क्या हो अगर आपको एक ही रात को बार बार जीना पड़े और हर बार आपकी मौत एक और भी ज्यादा भयानक तरीके से हो। एक ऐसी रात जिसका कभी सवेरा ही ना हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम है वो सुबह जो कभी नहीं आई। ये कहानी है एक टाइम लूप हॉरर की, जहां कुछ दोस्त अपनी एक खोई हुई दोस्त को ढूंढने जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जानलेवा पहेली में फंस जाते हैं जहां से निकलना मौत को भी मात देने जैसा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत खौफनाक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है क्लोवर से, जो अपनी बहन मेलानी के गायब होने के 1 साल बाद भी उसके गम से उबर नहीं पाई है। मेलानी एक रिमोट और बदनाम घाटी में गायब हुई थी, जिसे लोग सिसकियों वाली घाटी कहते हैं। पुलिस हार मान चुकी है, पर क्लोवर नहीं। वो अपने 3 दोस्तों लियाम, माया और बेन के साथ उसी घाटी में जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उनका टारगेट है घाटी के बीचों बीच बना एक पुराना वीरान टूरिस्ट सेंटर, जहां मेलानी को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं, माहौल बदलने लगता है। शाम का ढलता सूरज, हवा में एक अनजानी ठंडक, और वो टूरिस्ट सेंटर जो किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा था। जैसे जैसे रात होती है, खौफ का असली खेल शुरू होता है। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, और फिर एंट्री होती है हमारे विलन की। एक लंबा सा आदमी जिसने लकड़ी का एक खुरदुरा मास्क पहना है और जिसके हाथ में है एक जंग लगी कुल्हाड़ी। और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। वो मास्क वाला कातिल एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालता है। बेन, माया, लियाम और आखिर में क्लोवर। जैसे ही कातिल क्लोवर पर आखिरी वार करता है, स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और एक झटके के साथ क्लोवर की आंखें खुलती हैं। वो अपनी कार में है, उसी घाटी के मुहाने पर। रेडियो पर वही गाना बज रहा है और उसके दोस्त हंस खेल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लोवर को लगता है कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन उसके जहन में मौत की वो ठंडक अभी भी बाकी थी। क्लोवर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता है। वही टूरिस्ट सेंटर, वही रात और वही कातिल, और नतीजा वही मौत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हर लूप के साथ खतरा और भी भयानक होता जाता है। एक लूप में कातिल एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। अगले लूप में वो कोई इंसान नहीं बल्कि दीवारों पर रेंगने वाला कोई भयानक जीव होता है। एक लूप तो और भी डरावना है, जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से ही आता है और उनकी दोस्त माया ही उन पर हमला कर देती है। हर मौत के बाद जब वो जागते तो उनके हाथ पर एक खरोंच का निशान बन जाता। जल्द ही उन्हें समझ आता है कि ये उनकी लाइफ है। उनके पास मरने के लिए भी सीमित मौके हैं। अगर ये निशान खत्म हो गए तो ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, एक आखिरी जान। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें इस घाटी का राज लिखा होता है। यह घाटी डर पर जीती है। अगर तुम सुबह होने तक जिंदा रह गए तो यह चक्र टूट जाएगा। अब उनका मकसद कातिल को हराना नहीं बल्कि सुबह होने तक सिर्फ जिंदा रहना है। उन्हें अपनी पिछली रातों की हर छोटी बड़ी बात याद है। वो जानते हैं कि कातिल कब, कहां और कैसे हमला करेगा। लेकिन इस आखिरी रात घाटी अपना सबसे खतरनाक दांव चलती है। इस बार कातिल क्लोवर की बहन मेलानी का रूप लेकर आता है। यह हमला फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल था। वो क्लोवर को उसके सबसे बड़े डर और अपराध बोध से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्लोवर इस बार लड़ती नहीं बल्कि अपने डर का सामना करती है। वो अपनी बहन से माफी मांगती है और अपने दिल का बोझ हल्का करती है। और यही वो पल था जिसने उस शैतानी ताकत को कमजोर कर दिया। पूरी रात छिपते छिपाते, डर का सामना करते हुए आखिरकार वो पल आता है जब खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आती है। रोशनी पड़ते ही वो शैतानी ताकत एक चीख के साथ गायब हो जाती है। लूप टूट चुका था, वो चारों जिंदा थे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये कहानी है गम, अपराध बोध और उससे लड़ने की। वो टाइम लूप असल में क्लोवर के दिमाग का वो चक्र था जिसमें वो अपनी बहन की मौत के बाद फंसी हुई थी। हर रात उसे वही दर्द, वही डर महसूस होता था। कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अपने सबसे बड़े डर से लड़ने का तरीका उसे भागना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना होता है। क्लोवर ने जैसे ही अपनी सच्चाई और अपने गम को स्वीकार किया, वो उस दुःस्वप्न से आजाद हो गई। तो आपको यह कहानी कैसी लगी?
क्या आप ऐसी किसी रात में फंसना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।